Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एलके झा क्लासेस में। दोस्तों, एसपीडी करंट अफेयर के सीरीज का भाग 6 लेकर आया हूं। इससे पहले भाग 5 अपलोड कर दिया गया था, उसमें प्रश्न संख्या 271 तक करवाया गया था। और आज का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 272। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, बी रणबीर कपूर, सी नासिरुद्दीन शाह, डी वरुण धवन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नासिरुद्दीन शाह। प्रश्न संख्या 273। हाल ही में एलआईसी ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए रुबेका, बी जीवन, सी परम, डी आनंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आनंद। बात यहाँ पे एलआईसी की जाए तो एलआईसी की स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान में इनके चेयरमैन एमआर कुमार हैं। प्रश्न संख्या 274। हाल ही में किस जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है? ऑप्शन ए नैनीताल, बी श्रीनगर, सी देहरादून, डी हरिद्वार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नैनीताल। नैनीताल जो उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न संख्या 275। हाल ही में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेना के बीच सीट मैक्स 2020 नौसैनिक अभ्यास कहाँ में शुरू हुआ है? ऑप्शन ए अंडमान सागर, बी अरब सागर, सी बंगाल की खाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंडमान सागर। प्रश्न संख्या 276। हाल ही में तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए मणिपुर, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। चलते प्रश्न संख्या 277। हाल ही में आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की है? ऑप्शन ए 12 वर्ष, बी 14 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 16 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 वर्ष। चलते प्रश्न संख्या 278। हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 18 नवंबर, बी 20 नवंबर, सी 19 नवंबर, डी 17 नवंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 नवंबर। प्रश्न संख्या 279। हाल ही में किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन को वर्ष 1971 में ईरानी शहर जो कि रामसर में कैस्पियन सागर के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, भारत द्वारा इसे 1 फरवरी 1982 में लागू किया गया। वर्तमान में भारत में रामसर स्थल की संख्या कुल 82 है। कुछ इस प्रकार है, जैसे तोस्कर जो लद्दाख में है, सुर सरोवर जो कि किथम झील के नाम से जिसे जाना जाता है, ये आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, और बिहार के कवरताल झील बेगूसराय जिला में स्थित है। इन्हें रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। रामसर संधि के तहत आर्द्र भूमि की एक पंजी तैयार की गई है जिसे मॉन्ट्रैक्स कार्ड कहते हैं। वर्तमान में भारत के 2 स्थल मॉन्ट्रैक्स स्थल में शामिल हैं। एक है कैवला देव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है लोकटक झील जो मणिपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 280। हाल ही में किसने बुकर पुरस्कार 2020 जीता है? ऑप्शन ए मारिके तुकास रिजनवेल्ड, बी पोल चाचेरिया, सी डगलस स्टुअर्ट, डी हरिहरन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डगलस स्टुअर्ट। प्रश्न संख्या 281। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए करीना कपूर खान, बी कंगना रनौत, सी दिया मिर्जा, डी ऋचा चड्ढा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऋचा चड्ढा। प्रश्न संख्या 282। हाल ही में जारी व्यापार रिश्वत जोखिम की वैश्विक सूची ट्रस्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 56वां, बी 77वां, सी 42वां, डी 84वां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 77वां। चलते हैं प्रश्न संख्या 283। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 284। हाल ही में कर्नाटक का 41वां जिला किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए हरिहर, बी बल्लारी, सी विजयनगर, डी बुक्का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विजयनगर। प्रश्न संख्या 285।
हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची में भारत का AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि किस स्थान पर है? ऑप्शन ए 63वां, बी 75वां, सी 70वां, डी 45वां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 63वां। चलते हैं प्रश्न संख्या 286। हाल ही में किसे ब्रिटेन का वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के लिए चयनित किया गया है? ऑप्शन ए अरविंद केजरीवाल, बी रमेश पोखरियाल निशंक, सी राजनाथ सिंह, डी डॉक्टर हर्षवर्धन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रमेश पोखरियाल निशंक। वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 287। हाल ही में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 288। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, बी महात्मा गांधी, सी विजय वल्लभ सुरीश्वर, डी वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विजय वल्लभ सुरीश्वर। जैन संत श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के 151वें जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पाली जिले में इनका अनावरण किया। यह मूर्ति 151 इंच की अष्टधातु से बनी है जो जमीन से 27 फीट ऊंची है। इनका वजन की बात की जाए तो इसका वजन 1300 किलोग्राम है। विजय श्री वल्लभ सूरी महाराज का जन्म गुजरात के वडोदरा में हुआ था। चलते हैं प्रश्न संख्या 289। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने लिंज ओपन 2020 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए जिल टैकमैन, बी अनहेलिना कालिना, सी आर्यन सबलेंको, डी नादिया पोडोरोस्का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्यन सबलेंको। चलते प्रश्न संख्या 290। किस राज्य में जनजातीय कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा? ऑप्शन ए ओडिशा, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। चलते हैं प्रश्न संख्या 291। हाल ही में श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए ADPL गुना रत्ने, बी RT वीरवारा देना, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। यानी श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी ADPL गुना रत्ने और RT वीरवारा देना को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 292। हाल ही में किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है? ऑप्शन ए मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी गुजरात, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 293। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? ऑप्शन ए वरुण धवन, बी अक्षय कुमार, सी सोनू सूद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोनू सूद। प्रश्न संख्या 294। हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? ऑप्शन ए 5, बी 4, सी 3, डी 1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष यात्रियों में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस में भेजा है। प्रश्न संख्या 295। हाल ही में किसने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए टाइगर वुड्स, बी डस्टिन जॉनसन, सी फिल मिकलसन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डस्टिन जॉनसन। प्रश्न संख्या 296। 16 नवंबर 2020 को बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन ए तारकिशोर प्रसाद, बी रेणु देवी, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दोनों बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। प्रश्न संख्या 297। 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए 3री बार, बी 5वीं बार, सी 7वीं बार, डी 8वीं बार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7वीं बार। नीतीश कुमार बिहार के 37वें मुख्यमंत्री के रूप में 16 नवंबर 2020 को शपथ ग्रहण किए हैं। नीतीश कुमार सबसे पहले 3 मार्च 2000 ईस्वी को मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बहुमत न होने के कारण 7 दिन के अंदर इनकी सरकार गिर गई थी। प्रश्न संख्या 298। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य मंडल के नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सुमित सूदन, बी सुहास शर्मा, सी मुरलीधरन और डी विकास खन्ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुमित सूदन। प्रश्न संख्या 299। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी ओडिशा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। राजस्थान के पाली जिला में बनाया गया है। चलते प्रश्न संख्या 300। हाल ही में कलई नगर करुणा निधि नाश्ता योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन है ए
तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी पुदुचेरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुदुचेरी। अगर यहाँ पे तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना के कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे एक है रायथू वेदिका योजना। अगर कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक के प्रमुख योजनाओं की बात की जाए तो यहाँ पर कोई योजना नहीं चलाई गई है, जबकि तेलंगाना के लिए रायथू वेदिका योजना थी, गुजरात के लिए किसान सर्वोदय योजना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, किसान सहाय योजना। उसके बाद अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए जहाँ से सबसे ज़्यादा योजनाएं लागू की जाती है, पंख अभियान, रोको टोको अभियान, गंदगी भारत छोड़ो अभियान, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, एक मास्क अनेक जिंदगी। प्रश्न संख्या 301, हाल ही में किस राज्य में स्थित लोनार झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है जिसे रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। रामसर स्थल का बात की जाए तो रामसर कन्वेंशन को वर्ष 1971 के में ईरानी शहर जो कि रामसर में कैस्पियन सागर के दक्षिणी किनारे पर स्थित है वहां पर किया गया था। भारत द्वारा इसे 1 फरवरी 1982 में लागू किया गया। वर्तमान में भारत में रामसर स्थल कुल संख्या 42 है। बिहार के कवरताल झील जो बेगूसराय में स्थित है उन्हें भी रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में सुर सरोवर झील जिसे किथम झील के नाम से जाना जाता है उसे भी रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। रामसर संधि के तहत आर्द्र भूमि की एक पंजी तैयार की गई है जिसे मोरटेक्स रिकॉर्ड कहते हैं। इस मोरटेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत भारत के 2 स्थल शामिल किए गए हैं, पहला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा लोकटक झील जो मणिपुर में स्थित है। चलते प्रश्न संख्या 302, भारत ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की घोषणा की? ऑप्शन ए 1 मिलियन, बी 2 मिलियन, सी 3 मिलियन, डी 5 मिलियन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 मिलियन डॉलर। प्रश्न संख्या 303, हाल ही में किस देश ने शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी बांग्लादेश, डी मालदीव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। 13 नवंबर 2020 को किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा बांग्लादेश के शहादत रहमान को वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2008 से प्रदान किया जा रहा है। अगर बात यहाँ पे बांग्लादेश की करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यहाँ की मुद्रा टका है और यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना है, जबकि राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के राजधानी काबुल है, यहाँ की मुद्रा को अफगानी कहते हैं और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। चलते प्रश्न संख्या 304, हाल ही में 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी एस जयशंकर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एस जयशंकर। एस जयशंकर वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। चलते प्रश्न संख्या 305, महिला बिग बैश लीग WBBL में 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? ऑप्शन ए सोफा डिवाइन, बी एशले गार्डनर, सी एलिशा हिली, डी मिथाली राज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोफी डिवाइन। चलते हैं प्रश्न संख्या 306, अगर बात यहाँ पे महिला बिग बैश लीग की बात की जाए तो महिला बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया महिलाओं की घरेलू T20 क्रिकेट प्रतियोगिता है। प्रश्न संख्या 306, हाल ही में तूफान वामको ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया? ऑप्शन ए जापान, बी फिलीपींस, सी रूस, डी अमेरिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फिलीपींस। प्रश्न संख्या 307, हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया? ऑप्शन ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी गुजरात। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। बात यहाँ पे आंध्र प्रदेश की करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। अगर यहाँ पे तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और यहाँ के राज्यपाल तमिल सिलाई सुंदर राजन हैं। अगर यहाँ पे कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री VS येदुरप्पा हैं और यहाँ के राज्यपाल बाजूभाई वाला हैं। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी है और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। प्रश्न संख्या 308,
हाल ही में मूडीज ने साल 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए -7.6%, बी -8.9%, सी -6.9%, डी -10%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी -8.9%। मूडीज की स्थापना 1909 ईस्वी में की गई थी। यह एक अमेरिकी कंपनी है। चलते प्रश्न संख्या 309। हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहां खोला गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी मैसूर, डी इंदौर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैसूर। प्रश्न संख्या 310। हाल ही में मैक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2020 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन ए पुबला, बी ग्वाडलहारा, सी मॉन्टेरो, डी कंकुन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्वाडलहारा। बात यहाँ पे मैक्सिको की है, तो मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है और यहाँ की मुद्रा पेशो है। प्रश्न संख्या 311। प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 नवंबर, बी 12 नवंबर, सी 11 नवंबर, डी 9 नवंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12 नवंबर। प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। चलते प्रश्न संख्या 312। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी झारखंड, डी हरियाणा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। बात यहाँ पे गुजरात की है, तो गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय रूपानी है और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। बात राजस्थान की करें तो राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और यहाँ की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। जबकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के राज्यपाल वर्तमान में सत्यदेव नारायण आर्य हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। प्रश्न संख्या 313। हाल ही में जारी अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ऑप्शन ए राजस्थान, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी झारखंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल। अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक, जिसको इंपैक्स के नाम से जाना जाता है, में शीर्ष में से प्रथम 3 राज्य इस प्रकार हैं: केरल, गोवा, राजस्थान और चौथी राज्य की बात किया जाए तो वह है आंध्र प्रदेश। चलते हैं प्रश्न संख्या 314। हाल ही में ITTF महिला विश्व कप खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए सुन यिंगशा, बी चेन गेंग, सी नाओमी ओसाका, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चेन मेंग। ITTF महिला विश्व कप 2020 ये 24वां संस्करण था। अगर ITTF की बात की जाए तो ITTF की स्थापना 1926 ईस्वी में किया गया था। ITTF के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस विकार्ट हैं और इसके मुख्यालय की बात की जाए, इसके मुख्यालय है लॉजेन, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रश्न संख्या 315। हाल ही में जारी किए गए बॉडी मास इंडेक्स BMI में कौन सा देश टॉप पर रहा? ऑप्शन ए नीदरलैंड, बी चाइना, सी डेनमार्क, डी बेलारूस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड। अगर यहाँ पे नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम और यहाँ की मुद्रा है यूरो। अगर डेनमार्क की बात की जाए तो डेनमार्क की राजधानी है कोपनहेगन और यहाँ की मुद्रा है डेनिश क्रोना। अगर चीन की बात की जाए तो चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी। अगर बेलारूस की बात की जाए तो बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क और यहाँ की मुद्रा है रूबल। रूबल रूस की भी मुद्रा है। प्रश्न संख्या 316। हाल ही में भारत सरकार ने केसर उत्पादन को किस उत्तर पूर्व क्षेत्र तक बढ़ाया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी सिक्किम, सी हिमाचल प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। प्रश्न संख्या 317। हाल ही में टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि कौन सी है? ऑप्शन ए पोंगमल वंधल, बी नटखट, सी कारखानी सांचीवाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कारखानी सांचीवाड़ी। प्रश्न संख्या 318। हाल ही में टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, बी राफेल नडाल, सी एंडी मरे, डी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राफेल नडाल। टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले ये चौथे खिलाड़ी बने हैं राफेल नडाल। अगर बात यहाँ पे किया जाए, राफेल नडाल स्पेन के हैं। राफेल नडाल ने USA के महान खिलाड़ी जिमी कोनर्स जिन्होंने 1274 मैच जीते, रोजर फेडरर जिन्होंने 1242 मैच जीते और चेक रिपब्लिक के महान खिलाड़ी इवान लेंडल जिन्होंने 1068 मैच जीते की लिस्ट में खुद को अपना नाम चौथे स्थान पे कर लिया है। चलते प्रश्न संख्या 319। हाल ही में IPL 2020 सीजन में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डेविड वार्नर, बी KL राहुल,
सी विराट कोहली, डी MS धोनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी KL राहुल। अगर बात की जाए यहाँ पे ऑरेंज कप, तो सर्वाधिक रनों के लिए ऑरेंज कप दिया जाता है जो कि KL राहुल को दिया गया था। ये जो कुल 670 रन बनाए थे। अगर पर्पल कैप की बात की जाए तो पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ियों को दी जाती है जो कि काक्शो रबाडा को दिया गया था जो कुल 30 विकेट लिए थे। अगर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट की बात की जाए तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का खिताब देवदत्त पड्डीकल को दिया गया था। पावर प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड ट्रेंट बोल्ट को दिया गया था। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड जोफ्रा आर्चर को दिया गया था। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड किरण पोलार्ड को दिया गया था। गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड KL राहुल को दिया गया था। जबकि फेयर प्ले अवार्ड का पुरस्कार मुंबई इंडियंस की टीम को दिया गया था। अगर बात करें कि IPL 2020 में कुल कितने टीम ने भाग लिए थे, इसमें कुल 8 टीम ने भाग लिए थे जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर, किंग्स 11 पंजाब के कप्तान KL राहुल, राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन स्टीव स्मिथ, दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली, मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा हिटमैन और कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान दिनेश कार्तिक। चलते हैं प्रश्न संख्या 320। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किस राजनीतिक दल ने सबसे ज्यादा सीट हासिल की? ऑप्शन ए RJD, बी BJP, सी JDU, डी LJP। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए RJD, राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल ने कुल 75 सीटें हासिल की जबकि वहीं BJP दूसरे नंबर पर रही कुल 74 सीट के साथ और जदयू तीसरे नंबर पर जो कुल 43 सीट के साथ अपने जगह पे बने रहे। अगर बात किया जाए बिहार में विधानसभा के कुल सीटों की संख्या तो वर्तमान में बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। चलते प्रश्न संख्या 321। बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA को कुल कितनी सीटें मिली? ऑप्शन ए 74, बी 75, सी 110 और डी 125। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 125। यहाँ पे NDA जिसे कहा जाता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इनमें भाजपा, जदयू और अन्य सभी छोटे राजनीतिक दल को शामिल किया जाता है जिन्होंने कुल 125 सीटें प्राप्त की। चलते प्रश्न संख्या 322। हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। प्रश्न संख्या 323। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 से किसे चुना है? ऑप्शन ए कोरोना, बी लॉकडाउन, सी कोविड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉकडाउन। अगर कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना था और कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2020 लॉकडाउन को चुना है। चलते प्रश्न क्या 324। हाल ही में जारी हारून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे दानवीर भारतीय बने हैं? ऑप्शन ए रतन टाटा, बी मुकेश अंबानी, शिव नाडर और डी अजीज प्रेमजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अजीज प्रेमजी। विप्रो के चेयरमैन अजीज प्रेमजी सबसे दानवीर भारतीय बने हैं। चलिए प्रश्न क्या 325। हाल ही में IPL 2020 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस, बी सनराइजर्स हैदराबाद, डी दिल्ली कैपिटल्स और डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस कुल अब तक 5 बार यह किताब अपने नाम किया है। पहली बार 2013 में, उसके बाद 2015 में, फिर 2017 में, फिर 2019 में और फिर 2020 में। चलते अगला प्रश्न संख्या 326। किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए मणिपुर, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 327। हाल ही में विद्या बालन की कौन सी शॉर्ट फिल्म ऑस्कर की रेस में शामिल हुई? ऑप्शन ए नटखट, बी शकुंतला देवी, सी बेगम जान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नटखट। प्रश्न संख्या 328। हाल ही में पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर ज्वेरेव, बी डेनियल मेदवेदेव, डी राफेल नडाल, डी जिम्मी कोनार्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेनियल मेदवेदेव। प्रश्न संख्या 329। हाल ही में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए नागालैंड, बी महाराष्ट्र, गुजरात, डी अरुणाचल प्रदेश। का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल
प्रदेश। अगर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और यहाँ के राज्यपाल BD मिश्रा हैं। अगर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और यहाँ के राज्यपाल RN रवि हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। और गुजरात की बात करें तो गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। प्रश्न संख्या 330, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में लुहड़ी हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। लुहड़ी हाइड्रो पावर परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 331, हाल ही में किस टीम ने महिला T20 चैलेंज खिताब जीता है? ऑप्शन ए वेलोसिटी, बी सनराइजर्स, सी ट्रेवलेजर्स, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ट्रेवलेजर्स। प्रश्न संख्या 332, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर क्या किए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग, बी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड वाटरवेज, सी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज, डी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। चलते प्रश्न संख्या 333, हाल ही में किस राज्य के तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है? ऑप्शन ए मिजोरम, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी ओडिशा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असम। चलते प्रश्न संख्या 334, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां में रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी ओडिशा, सी असम, डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। प्रश्न संख्या 335, हाल ही में किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम शुरू किया है? ऑप्शन ए मिजोरम, बी असम, सी गुजरात, डी ओडिशा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। प्रश्न संख्या 336, हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रह के साथ PSLV-C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए 8, बी 10, सी 7, डी 12। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10। इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। वर्तमान में इसके चेयरमैन के शिवान हैं और इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसरो का वर्तमान मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है जो कर्नाटक में है। प्रश्न संख्या 337, हाल ही में किसी की अध्यक्षता में NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया गया है? ऑप्शन ए MM कुट्टी, बी रणदीप गुलेरिया, सी रोहन श्रीवास्तव, डी BP प्रसन्ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए MA कुट्टी। प्रश्न संख्या 338, हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन ए 44 में, बी 45 में, सी 43 में, डी 46 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 46 में। 46वें नंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे जो बाइडेन। इनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति थे। चलते प्रश्न संख्या 339, हाल ही में भारतीय मूल की प्रथम महिला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बनी है? ऑप्शन ए मोनिका सिंह, बी गीता डेविड, सी कमला हैरिस, डी अल्का ओलिविया। आंसर होगा इसका सही आंसर सी कमला हैरिस। प्रश्न संख्या 340, हाल ही में किसने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए JC डेनियल पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए रणदीप गुलेरिया, बी हरिहरन, सी अभय चौधरी, डी S कृष्णन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरिहरन। प्रश्न संख्या 341, हाल ही में भारत के किस एयरबेस में 3 राफेल फाइटर जेट्स की खेप पहुंची? पहला अंबाला एयरबेस, बी पठानकोट एयरबेस, सी जामनगर एयरबेस, डी अमृतसर एयरबेस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जामनगर एयरबेस। प्रश्न संख्या 342, हाल ही में नमामि गंगे योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए चाचा चौधरी, बी राजकुमार राव, सी रोहित शर्मा, डी प्रियंका चोपड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चाचा चौधरी। नमामि गंगे योजना की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 243, हाल ही में मिस ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए सुमन राव, बी मारिया थर्डिल, सी टोनी एनसिंग, डी जोजी विनी टुंजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मारिया थर्डिल। प्रश्न संख्या 344, विश्व वन्य जीव कोष WWF के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कितने शहरों में 2050 तक पानी का तीव्र संकट आ सकता है? ऑप्शन ए 40, बी 30, सी 50, डी 20। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30। चलते प्रश्न संख्या 345, हाल ही में एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी? ऑप्शन ए शिवांगी सिंह, बी हिना जायसवाल, सी भावना कंठ, डी हरप्रीत एडी सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
हरप्रीत एनडी सिंह। चलते प्रश्न संख्या 346, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी केएल राहुल, सी शिखर धवन, डी में से कोई इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केएल राहुल। केएल राहुल को भारत एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 347, हाल ही में किस मलयालम लेखक को केरल सरकार ने 28वें एजुथचन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए भास्कर राठी, बी पॉल चाचेरिया, सी रितम्भरा जोशी, डी इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पॉल चाचेरिया। प्रश्न संख्या 348, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? ऑप्शन ए बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बी मानस टाइगर रिजर्व, सी पन्ना टाइगर रिजर्व, डी बुक्सा टाइगर रिजर्व। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पन्ना टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। चलते प्रश्न संख्या 349, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिला को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कार्बेट टाइगर रिजर्व, बी कान्हा टाइगर रिजर्व, सी दुधवा टाइगर रिजर्व, डी इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बेट टाइगर रिजर्व।